अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास है आपके को बताने के लिए क्रिस्टीन हाना का नावल द नाइटिंगेल। हिस्ट्री नावल है, 2022 में रिलीज़ हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार में फ़्रांस कौन कौन सी स्टेज से गुज़रा, वहाँ के रहने वालों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या क्या कुछ देखा, क्या कुछ सहा, उनकी ख़वातीन ने, उनके बच्चों ने, उन पे किस किस तरह का वक़्त आया, अपने आप को किस तरह से डिफ़ेंड किया उन्होंने इस तमाम सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। क्योंकि अगर हमें आप थोड़ा सा हिस्ट्री का आपको पता हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार में फ़्रांस पे नाजीज़ ने यानी कि जर्मन्स ने हमला किया था और उन पे कब्ज़ा कर लिया था। और उस दौरान जो फ्रांस में लोग थे, जो पेरिस में लोग थे, उन्होंने किस तरह से ख़ुद को डिफ़ेंड किया, किस तरह से सरवाइव किया, किया कि नहीं किया, कितनों ने किया। तो ये सारी जो हिस्ट्री है पिछली सदी की, ये इस नावल में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मौजूद है। लिखने वाले ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही प्यारा लिखा है। अगरचे हमारा आजकल का वक्त कुछ ऐसा है कि पिछले 2 सालों से हम जंगें इतनी ज़्यादा दुनिया में देख रहे हैं और उसकी ख़बरें और उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ और उसके क्लिप्स हमारे होश उड़ा देते हैं। उसके बाद ये शुरू में मुझे ये बहुत ही यूज़लेस चीज़ लगी कि आप एक नावल पढ़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, जब जंगें इतनी खौफनाक नहीं होती थी, जब सल्फ़र नहीं होता था, जब एटम बॉम्ब्स नहीं होते थे। तो तब तब की जंगों की हम कहानी पढ़ रहे हैं। उस शुरू में ये बहुत ही मुझे लगा इट वाज़ अ बैड टेस्ट इन माउथ, लेकिन बुक बहुत एंगेजिंग है, हिस्ट्री जो कि नावल है और बहुत ही महारत से लिखा गया है। इट एब्जॉर्ब्स योर अटेंशन, आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। फिर लेडीज़ की कहानी है, ख़वातीन की कहानी है, ख़ास तौर पे कि जंगों में ख़वातीन किस तरह से सर्वाइव करती हैं, ख़वातीन के पास करने के लिए क्या होता है वो, मतलब ख़वातीन, अगर आपको पता हो आजकल की ख़वातीन की आज की हिस्ट्री का, या पता नहीं ख़वातीन का महीना मनाया जा रहा है इस महीने, तो ख़वातीन की जो कहानियाँ होती हैं वो यूजुअली अनटोल्ड रह जाती हैं। कोई उनके बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनके सफ़रिंग के बारे में बात नहीं करता, हमारी हिस्ट्री में भी बात नहीं की जाती। तो वो चीज़ें, जो अनटोल्ड स्टोरीज़ होती हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज अनटोल्ड स्टोरी। और इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने के शौकीन हो, अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं, तो इट्स अ गुड रीड और इंजॉयबल रीड। मैंने बहुत इंजॉय किया, स्पेशली आखिर में बहुत ही इमोशनल हो गया, बहुत ही it moves your heart and it excite the feelings inside it anyway. So it was a very good read. You can enjoy it, you will love it. If you are not affected by the circumstances around the world, अगर आप दुनिया के बारे में, दुनिया के आसपास के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, रिसेंट दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ईगर नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा टची नहीं है, तो आप इसको अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको यूरोप के बारे में जानने के शौकीन हैं, अगर आपको फ़्रांस और पेरिस के बारे में जानने के शौकीन हैं, तो इसमें वो सारी डिटेल, सारी उनके मकामात, उनकी सारी लोकेशंस बहुत ही खूबसूरती से बयान की हुई हैं। और अगर आप उसको साथ साथ गूगल करते रहें तो आपको आप एक नावल की बजाय आप एक मूवी में चले जाते हैं।